जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास को भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में किए गए जप तप, दान, पूजा और व्रत का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है और इसी पवित्र अधिक मास के शुक्ल पक्ष को एकादशी तिथि मनाई जाती है, जिसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। जो भक्त सच्चे मन से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो आज के इस पावन अवसर पर आप सुनने वाले हैं पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, महात्मा और अंत में जानेंगे पूजा विधि और व्रत के नियम। महाभारत काल में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महत्व है और इस व्रत को करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे धर्मराज, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली और भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय एकादशी है। अब मैं तुम्हें इसकी दिव्य कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन समय में कृत्यवीर नाम के एक महान राजा थे। उनके पास धन, वैभव, सेना और विशाल राज्य सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा दुख था। उनकी अनेक रानियां थीं, फिर भी उन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ करवाए, दान किए और बड़े बड़े ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाए, लेकिन कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करेंगे। इसके बाद राजा अपनी पत्नी के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां दोनों ने वर्षों तक कठिन तपस्या की। समय बीतता गया। कहते हैं कि राजा ने पूरे 10 वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करते करते उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि केवल हड्डियां ही दिखाई देने लगी। राजा की यह दशा देखकर उनकी पत्नी अत्यंत ही दुखी हुई। एक दिन उन्होंने महान पतिव्रता माता अनसुईया के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरे पति ने वर्षों तक कठोर तपस्या की है, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिसमें हमें पुत्र की प्राप्ति हो सके। तब माता अनसुईया बोली, हे देवी, अधिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी अत्यंत ही पुण्यदायी है। यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करोगी, रात्रि में जागरण करोगी और भगवान श्री हरि का स्मरण करोगी, तो भगवान विष्णु अवश्य ही प्रसन्न होंगे। माता अनसुईया से व्रत की विधि जानकर रानी ने पूर्ण श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और रात भर भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया। रानी की भक्ति देखकर भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न हुए। अचानक वहां पर चारों तरफ दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया और भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। भगवान को सामने देखकर राजा और रानी भाव विभोर हो गए। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब रानी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आप सचमुच हम पर प्रसन्न हैं तो हमें पुत्र दीजिए जो संसार में सबसे वीर, पराक्रमी और अजेय हो। तब भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, तथास्तु। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वहीं पुत्र आगे चलकर महान पराक्रमी कार्तवीर अर्जुन कहलाए। कहा जाता है कि उन्होंने रावण जैसे बलशाली योद्धा को भी पराजित कर दिया था। यह सब पद्मिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से ही संभव हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जो भक्त श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है और इसकी कथा सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि और नियम के बारे में। पद्मिनी एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है और 10वीं तिथि के दिन से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज तथा तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा नदी में या फिर किसी पवित्र जलाशय में जाकर स्नान कर सकते हैं। यदि ऐसा संभव न हो
तो घर के स्नान के जल में ही गंगा जल में लाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद साफ और पीले वस्त्र धारण करें और इसके बाद में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, धूप दीप, फल और मिठाइयाँ अर्पित करें। और यदि आपने पूजा में मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की है तो भगवान शिव का भी आप गंगा जल और बेलपत्र पुष्प से पूजन करें। अधिक मास में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। और इसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन यथाशक्ति निर्जल व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। यदि निर्जल व्रत संभव ना हो तो फलाहार या फिर केवल जल ग्रहण कर सकते हैं। रात्रि में जागरण करें और भगवान के भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या फिर जरूरतमंद को दान देकर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन से सभी दुख दूर होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको 2026 पद्मिनी एकादशी की यह संपूर्ण कथा और पूजा विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।